तो गाइस जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है तो उस वक्त हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस जगह पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जब इस कंफ्यूजन के साथ हम जिस दिन ट्रेड लेते हैं उस दिन हमारा हो जाता है लॉस, और जब डर के मारे अगले दिन ट्रेड नहीं करते हैं तो उस दिन मार्केट भाग जाता है। तब हमारे मन में शंका आ जाता है कि भाई इस ब्रेकआउट को ट्रेड करे तो करे कैसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेड जो है किसी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ही किया जाता है। तो आखिर इस सिचुएशन में हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो अब देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग जिस चीज़ से भागते हैं कि ये सभी सीखना हमारे बस का नहीं है, ये सभी इतना कौन सीखेगा, कोई शॉर्ट कट अपनाते हैं या फिर ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये सभी सीखने के क्रम में हम लोगों का जब बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तब लॉस होने के बाद समझ में आता है कि जिस चीज़ से हम लोग भाग रहे थे वही चीज़ हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। शुरू में इस सब बातों पर हमें उतना ध्यान नहीं देते हैं, शुरू में ये सब बातें बकवास लगता है, लेकिन यही सब चीज़ें लॉस होने के बाद समझ में आता है। लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ, सभी के साथ होता है। आप चाहते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ नहीं हो तब इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसे बोलना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए या फिर बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस मान लेते हैं कि ये हमारा कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है, कुछ भी हो सकता है, ये एक लेवल है, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब इसके साथ ही ये भी हम लोग मान लेते हैं कि कोई मार्केट है जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है और ये इसको ब्रेक करते से ही ऊपर चला जाएगा या फिर ब्रेक करके ये ऊपर ही जाएगा। इसका आइडिया हम लोग कैसे लगाएंगे। तो देखिए, अब वीडियो को आराम से आपको देखना पड़ेगा। जो भी हम बताएंगे उसमें रिस्क भी रहता है, तो पहले हम बताएंगे उसके बाद आप रिस्क भी बताएंगे। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो थोड़ा टाइम मिले तभी देखें, लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं ये बारीकी वाला चीज़ें होती है जिसे लोग समझना नहीं चाहते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम कैंडल को चूज कर लेते हैं, इसको बैक करके ज़्यादा ही बैक कर दिए और हम आराम से इस वीडियो को बना रहे हैं कि आप लोग पूरा देखेंगे। तो हम हर एक पॉइंट को निपटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मान के चलिए कोई ऐसे जाएगा, अगर नीचे से ऊपर मार्केट जाएगा तो और ऐसा सिचुएशन आप देखते होंगे कि ब्रेकआउट दिया और इसी जगह पे तो हम लोगों को डर लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर इसको ऊपर ही जाना है और हम लोग को आइडिया लगाना है कि ऊपर ही जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट आएगा उस टाइम पे हम लोगों को या फिर नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो, कहीं पर भी हो, मार्केट को हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चूज कर लेना, ये सोच के कि अब यहाँ पे ट्रेड बनेगा। जब कंडीशन जो हम बताने वाले हैं वो कंडीशन अप्लाई होगा तब, तो इस सोच के साथ बने रहे। तो यहाँ पे जैसे ही लेवल का ब्रेकआउट आएगा हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये सिर्फ एक तरीका है ऊपर जाने का, अभी बहुत सारे तरीका होगा जो जिससे ये ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम इस एक तरीका को बता रहे हैं, तो ये नहीं समझना है कि ऐसा ही होगा तो ऊपर जाएगा, सिर्फ ये एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा। तो इस रेड कैंडल का क्या मतलब है, अब इसमें आपको एंट्री कैसे करना। जैसे हम आपको बताएंगे कि एक रेड कैंडल बनेगा और उसके बाद जैसे ही एक ग्रीन कैंडल, जहाँ से मार्केट रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ वहीं से अगर एक ग्रीन कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दिया तो हम लोगों को ग्रीन जो बना है उसके लो का स्टॉप लॉस रखना है और 20 से 25 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो ये आप कैसे, ये मतलब किस लॉजिक पे होगा। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो एक चीज़ जानते होंगे कि मार्केट में जब खरीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, या फिर मार्केट में अगर बिकवाली होगा तभी मार्केट नीचे आएगा। मार्केट में पैसा पहले से है और कोई पैसा उसमें लगाएगा यानी कि खरीदेगा, तो मार्केट स्वाभाविक है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पैसा पहले से था और पैसा उसमें ऐड हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट से अगर रुपया निकलेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। कुछ इस तरीक़ा से निकलने का मतलब आदमी बेचेगा तभी तो निकल पाएगा। तो बेचने में मार्केट नीचे आता है, खरीदने में मार्केट ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे खरीदे हैं तभी तो मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है, और जो आदमी खरीदे हैं और मार्केट ऊपर गया है उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत सारे आदमी रिस्क कम लेते हैं और वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये कैसे समझ आएगा कि वो प्रॉफिट बुक किए हैं। तो यहाँ पे कोई न कोई खरीदे हैं
और उनको प्रॉफिट लेना है तो जो सामान खरीदा है उसे बेचना भी तो पड़ेगा। और हमने अभी जस्ट क्या बताया है, बेचेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, वही इसीलिए ये रेड कैंडल बनता है। यहाँ से जो आदमी है ख़रीदे हैं वो यहाँ पे आते आते उनको प्रॉफिट हुआ है, वो अब बेच रहे हैं। तो अगर बहुत कम आदमी बेचते हैं इसीलिए थोड़ा बहुत एक रेड कलर का कैंडल हम लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है इस जगह पे। तो इसका मतलब है अगर थोड़े बहुत रेड कलर का कैंडल बन रहा है तो इसके पीछे साइकोलॉजी है कि जो आदमी यहाँ पे खरीदे हैं उसमें से बहुत कम आदमी निकले और बहुत ज़्यादा आदमी इस ट्रेड में बने हुए हैं। तब यहाँ पे साफ साफ मतलब ये बन जाता है कि बायर इंटरेस्टेड है मार्केट को और ख़रीदने के लिए, और ख़रीदेगा तो मार्केट जाएगा ऊपर। तो अगर 1 मिनट का कैंडल रहेगा, जो कैंडल ब्रेक करेगा उसके 1 या 2 कैंडल में हम लोगों को एक रेड कलर का कैंडल मिल गया, और अगला 3 कैंडल के अंदर में यानी कि जो ब्रेक करेगा वो एक, फिर दूसरा रेड बनना चाहिए या फिर तीसरा, और चौथा कैंडल अगर ब्रेक करता है, चौथा कैंडल तक ब्रेक करना ही चाहिए। अगर 4 कैंडल तक ये सिचुएशन नहीं होता है तो हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे। यानी कि 4 मिनट तक ही देखना है, जो ब्रेक कर रहा है उसके बाद 3 कैंडल 1 मिनट का, तो इसमें हम लोगों का ट्रैपिंग होने का चांस नहीं रहता है। ब्रेकआउट होने के बाद 2 से 3 कैंडल में अगर ये कंडीशन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पे ये खेला हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो हम लोगों को ये इस लॉजिक के साथ ट्रेड नहीं लेना है, बशर्ते वो हाई को ब्रेक करे। फिर भी चौथा कैंडल तक में हाई ब्रेक कर जाना चाहिए, या दूसरा कैंडल करे, तीसरा कैंडल करे, चौथा कैंडल करे, लेकिन चौथा तक कर जाना चाहिए। तो यहाँ जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो सभी आदमी जो खरीदे यहाँ से खरीदे हैं वो, अब जिनको ये दिख रहा है वो सभी आदमी खरीदेंगे, और यहाँ पे बिग प्लेयर भी रहता है तो वो सभी आदमी लेके मार्केट को ऊपर चले जाते हैं। तो 20 से 25 पॉइंट के लिए हम लोगों को ऊपर चले जाना है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, एक बार और आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर कहीं ऊपर से नीचे ब्रेक करेगा तब कुछ इस तरीक़ा से, और वो ब्रेक कैसा हो गया भाई, और वो ब्रेक करके और नीचे ही जाने वाला है। इसका आइडिया कैसे लगाएंगे? इसका आइडिया ऐसे लगेगा कि यहाँ पे आपको 1 मिनट का कैंडल रहेगा और एक ग्रीन कलर का कैंडल आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों मिलेगा ये आइडिया लगाइए। हमने पहले क्या बोला था कि मार्केट में कोई बेचेगा तभी मार्केट नीचे गिरेगा, और ट्रेडिंग को आप थोड़े बहुत जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि मार्केट में हम पहले बेच भी सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं। अगर कोई सामान है जिसका दाम अभी लगता है कि हमें बढ़ा हुआ है, 5 मिनट 10 मिनट या 1-2 घंटे के बाद इसका दाम घटने वाला है, तो बढ़े दाम में हम बेच सकते हैं। जब दाम घटेगा तो खरीद लेंगे, यहाँ पर भी प्रॉफिट ही होगा। तो कोई ना कोई यहाँ पे बेचे हैं। अब जो बेचे हैं तो फिर वही लॉजिक है, बहुत सारे आदमी रिस्क कम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उनको होगा प्रॉफिट। इस जगह पे प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेंगे, जो पहले ही बेच दिए हैं अब तो उसे ख़रीदना पड़ेगा। तो जैसे ही खरीदेगा तो मार्केट थोड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, और हमने पहले ही बताया है कि जब मार्केट खरीदाता है तो थोड़ा सा ऊपर बनता है, और जब ऊपर मार्केट जाने लगता है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। तो वो छोटे बहुत ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। उसके अगले 1 से 2 कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं उसके अगले 1 से 2 कैंडल 1 मिनट का ये लो को ब्रेक कर दिया तो हम लोग इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के 20 से 25 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी सिर्फ ये एक तरीका है ऊपर या नीचे जाने का, अभी और बताते हैं। अब यहाँ पे गाइस अब ये एक दिमाग ये लगाइए कि जब कोई किसी लेवल का ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट आएगा तो ये क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो दिमाग लगाइए। तो अगर ये ब्रेकआउट दिया है वो क्या कर सकता है, थोड़े बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। दूसरा, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन होगा ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा, दूसरा कंडीशन। फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा वही अभी आप लोगों को हम बताएंगे। ऐसा ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे लोगों को बताएगा कि हमने ट्रैप कर लिया है कॉल वाले को, मार्केट अब आएगा नीचे, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा और फिर से बूम से ऊपर चला जाएगा। तो ये 3-4 अभी और भी कंडीशन है। तो अब देखिए, अभी ये चीज़ बताने का कारण क्या है, ये चीज़ बताने का कारण ये है कि जो भी बिग प्लेयर होते हैं यहाँ पे तो कोई ख़रीद रहा है, कोई बायर है, कोई सेलर है, इसी दोनों में तो ट्रेडिंग में झगड़ा हो रहा है। या तो बायर को प्रॉफिट होगा या तो सेलर का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बिग प्लेयर जो होते हैं जिसके पास 1000, 2000, 4000, 5000 करोड़, जो FII, DII हो गए, हमारे और भी घरेलू संस्थान हो गए, ऑपरेटर हो गए, ये सभी जो है ये चाल को बदल सकते हैं। निफ्टी का वो
निफ्टी का वो 50 से 60 पॉइंट इधर उधर कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, कभी 1 वाले सिचुएशन से ऊपर लेके जाएगा, कभी 2 वाले सिचुएशन से ऊपर लेके जाएगा, कभी 3 वाले सिचुएशन से ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग कन्फ्यूजन नहीं हो जाएंगे। तो पहला वाला हम समझा दिए, दूसरा वाला तो बच्चा भी समझ जाता है कि रिटेस्ट करेगा ऊपर जाएगा, तो उसको समझाने का लॉजिक है नहीं। अब तीसरा समझाते हैं कि तीसरा कंडीशन में भी ये ऊपर जा सकता है, और इसमें आपको ये भी समझ आएगा कि हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। तब अब यहाँ पे तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये ऊपर से जा रहा है, तो इसको हम ग्रीन कलर का चूज कर लेते हैं। ऊपर से ऐसे मार्केट जाएगा और ऐसे एक बूम से करेगा। अब इसके बाद हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच हो जाएंगे, और जो कंडीशन था अगर वो बना तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तुरंत। और उसके बाद अगर 1 या 2 कैंडल यहाँ पे रुक रहा है या फिर थोड़े बहुत ऊपर जा रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सोचना है कि हम लोगों को ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, किसको, तो कॉल वाले को। तो इस जगह पे आप देखेंगे जब कोई लेवल का ब्रेकआउट होगा तो एक नया लेवल, वो 5-10 मिनट का लेवल हो सकता है, 2-3 कैंडल रुकेगा तो 5-10 मिनट का वो नया लेवल यानी कि नया सपोर्ट बनाएगा, और आदमी को दिखाएगा कि देखो हमने इसका ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद एक नया सपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब ऊपर जाएगा, चार्ट ऐसा दिखाएगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर जहाँ पर है वहीं पे आ जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में समझना है कि यहाँ ट्रैप कर सकता है। तो अब आपके मन में यहाँ पे आता होगा कि इस चीज़ को हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं। आप लॉस करने के बाद आप इसी चीज़ को सीखने आएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि इसी सब चीज़ों से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो जो हम लॉस करने के बाद जो सीखने आने वाले ही हैं, अभी हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, मेरा वीडियो या फिर किसी का भी वीडियो, यहाँ पे हम समझाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो जैसे ही वो जो नया लेवल बनाएगा, नया सपोर्ट बनाएगा, या फिर वो ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, कभी कभी क्या होगा, मार्केट ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा ये सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है, या फिर एक ऐसा सीधा वाला सपोर्ट बनाएगा। तो जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, ऊपर में हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत दिन यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन बहुत दिन क्या होगा, मार्केट गिरेगा। एक मिनट कैंडल किधर है भाई, हाँ मार्केट गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा गिर के यहाँ पर फिर से टाइम पास करने लगेगा। सिचुएशन सब वही है, बहुत दिन हम लोगों को टारगेट दे देगा, और बहुत दिन क्या करेगा, थोड़ा सा गिरेगा, 1-2 कैंडल यहाँ पे क्या करेगा, 5 मिनट का गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर गिरेगा, फिर ऊपर, फिर गिरेगा, फिर ऊपर। आदमी को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि भाई हमने कॉल वाले को ट्रैप किया है, अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, और धीरे धीरे गिरा भी रहा है। तो ये जो गिराएगा या एक सीधा रेजिस्टेंस लेवल से गिराएगा। अब सीधा रेजिस्टेंस लेवल का क्या मतलब है, इसी जगह पे ऐसा कैंडल बनाएगा तो ये सीधा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, या फिर वो गिराएगा लेकिन इस ऐसा करके गिराएगा, ये ऐसा, ये वाला एक ट्रेंड लाइन को करते हुए नीचे गिराएगा, फिर ऊपर ले जाके रखेगा। तो इस जगह पे समझना है कि भाई दिखा रहा है कि कॉल को ट्रैप कर रहा है, लेकिन इसको गिरना होता तो गिर जाता, लेकिन ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये कॉल वाले को नहीं पुट वाले को ट्रैप कर सकता है। तो जैसे ही जो लेवल बनेगा, या फिर तिरछे लाइन वाला हो या फिर सीधे लाइन वाला रेजिस्टेंस लेवल हो, उसको ब्रेक करेगा, तो उसी कैंडल के लो का हम लोगों का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन हर एक ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि सभी दिन ये नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिग प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि इस सभी चीज़ों को वो समझ ले। कभी कभी आपको क्या करेगा कि यहाँ भी ट्रैप करेगा, यहाँ भी ट्रैप करेगा, और यहाँ पे मार्केट को ले जाके रख देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इस जगह भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा, इस जगह भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो समझ जाना है कि भाई 2 बार स्टॉप लॉस हो गया है, अब थोड़ा देख लेते हैं। तो उस दिन आप देखेंगे अधिकतर 100 में से 90 बार देखेंगे कि आपको साइडवेज मार्केट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन
अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तब, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे साइडवेज है, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा। यहाँ पे इतना ट्रेड करते हैं कि हम लोगों का ओवर ट्रेड के कारण यहीं पे लॉस होता है। तो जैसा अगर इस सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे तो ओवर ट्रेड करने से भी बचेंगे। कि नीचे गिरने का और भी लॉजिक हो सकता है जब लेवल का ब्रेकआउट आएगा। जैसे अगर कोई मार्केट है किसी दिन और वो ऐसे करके एक मिनट ऐसे करके गिर रहा है, रेड कलर को बनाते हुए गिर रहा है और इसको ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा कि वो टाइम पास करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे पुट वाले को ट्रैप कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को इस जगह पे ट्रेड तो ले लेना है, लेकिन अगर ऐसा एक मिनट इसको ग्रीन बना देंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसके बाद देखेंगे कि अगर यहाँ पे थोड़े बहुत ऊपर जा रहा है, फिर वही लॉजिक, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर मार्केट जहाँ पर है तहीं पे रख देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई दिखा रहा है कि हमने पुट वाले को ट्रैप किया है, लेकिन अगर इसको ट्रैप करना होता तो ये ऊपर जाता, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये रुकेगा तो वही है कि या तो सपोर्ट लेगा, सीधे लाइन वाले सपोर्ट लेगा, या फिर तिरछे लाइन वाले जिसे ट्रेंड लाइन बोला जाता है। तो जैसा ही ब्रेक करेगा अगर नीचे के तरफ, तो हम लोगों को पुट के तरफ ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया कि बहुत से चीज़ों से ऊपर या नीचे जा सकता है लेवल का ब्रेकआउट करके। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एक ट्रेड जो हम लेंगे उसमें रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो स्टॉप लॉस आएगा, हम लोग उससे निकल जाएंगे। और लगातार अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम लोगों को उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज में है तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ट्रेड ही नहीं करेंगे जो हमारा ओवर ट्रेड होगा। तो बाकी गाइस आपको और भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और वो होगा आपको चार्ट पे बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग इज इंग्लिश नहीं आता, बैक टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। तो अब मुझे आशा है कि जो भी पॉइंट हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।